हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक पावर बैंक की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पावर बैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो ख़राब हो गया था, हमने उसकी बैटरी निकाल के उसको रीयूज़ करने के तरीके डिस्कस किए थे। तो एक नया पावर बैंक मंगाया मैंने इसको पहले से खोल रखा है, देख के पता चल ही रहा है। तो आगे अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका बिल, तो पहले हम इसका ऑनलाइन प्राइस देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे तो सेम पावर बैंक मिल रहा है 2299 का। और अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, कॉलमेट की खुद की भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये मिल रहा है 2500 के आसपास का। और ऊपर एक कोड दिख रहा है जिसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये जियो मार्ट से लिया है, जहाँ पे मेरे को ये बहुत सस्ता पड़ गया, 1195 का। तो मुझे भी नहीं पता कि क्या कोई गलत रेट आ रखा था, क्या रखा था, लेकिन मुझे तो ये 1200 के अंडर में मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि 20,000 mAh के लिए ये कोई बहुत ही बढ़िया रेट है, क्योंकि आजकल कुछ कंपनियां इस प्राइस में पावर बैंक दे रही हैं 20,000 का। जैसे कि अगर हम देखें, फ्लिपकार्ट का खुद का पावर बैंक ही 900 रुपये के आसपास का मिल रहा है 20,000 mAh का। फ़र्क यह है कि वो 22.5 वॉट्स का है और हमारे पास जो है 40 वॉट्स का है, कॉलमेट कंपनी का। तो हाँ, हो सकता है कि इसका रेट जो नॉर्मल चलता है उससे तो कम है, तो फ़ायदा हुआ हो कुछ ना कुछ। प्राइस आप देख सकते हैं 1195। मैंने इसको पहले से खोल रखा था, मैंने इसको दोबारा पैक किया है। असल में मैंने इसको 1 डेढ़ हफ्ता आराम से इस्तेमाल किया है। इसकी जो पैकिंग है वो नॉर्मल जैसे करोल बाग गफ़ार के आसपास असेंबल्ड चीज़ें होती हैं वैसी ही पैकिंग है। असल में हमें शाओमी जैसी पैकिंग देखने की आदत है, तो उस हिसाब से तो हमें इसकी पैकिंग थोड़ी लोकल ही लगेगी, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छी पैकिंग है। ये है इसका साइड लुक। बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। प्राइस इसका लिखा है 3299, लेकिन मैंने तो अपना जो मेरे को प्राइस पड़ा वो बता दिया। मेड इन इंडिया है। कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे फ्रंट पे भी लिखी हैं। टाइप सी PD आउटपुट और क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। ऐसे एक सिंपल बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। इस पर कुछ खास ज़्यादा लिखा नहीं है, कंपनी का नाम और पावर बैंक। तो ये है मेन प्रोडक्ट, ये है मेन पावर बैंक। हल्के से निशान वगैरह इस पर देख सकते हैं आपको, तो फिर वो क्योंकि मैंने बता दिया कि मैंने इसको यूज़ किया थोड़ा बहुत। दिखाता हूँ अभी इसको मैं आगे। ये थोड़ा सा बबल रैप, एक इसकी क्विक स्टार्ट गाइड जो कि पढ़नी बनती है वैसे तो देखा जाए तो। वीडियो पॉज करके कुछ स्पेसिफिकेशन देखनी हो तो देख लीजिए। एक इसको कैसे रजिस्टर करना है, इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो कि मैं दिखा दूंगा, या फिर मैं अभी तक दिखा चुका हूँ। एक ये थैंक यू का कार्ड, एक ये वायर मिलती है जिसकी मैं आपको लेंथ अभी बता देता हूँ, और बाकी तो बॉक्स पूरा खाली है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस पावर बैंक पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो वो बात ध्यान रखने वाली है। कुछ लोग वेट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न होते हैं, तो उनके लिए एक जल्दी से मैं वेट बता देता हूँ इसका चेक करके। जो इसकी वायर है, इसका वेट है 22 ग्राम्स। जो एक्चुअल पावर बैंक है उसका वेट है आधा किलो के आसपास से 75 ग्राम्स कम, तो 425 ग्राम्स, यानी कि लगभग 2 फ़ोन के बराबर आप समझ लीजिए। केबल के बारे में बात करें तो फिर ये दिखने में तो ब्रेडेड लगती है, हालांकि है ये रबड़ की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है भाई, इसमें कुछ भी थ्रेड या फिर क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत ही बेसिक लोकल केबल है और फील करने में भी चीप फील होती है, तो लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी लेंथ बता देता हूँ मैं आपको। तो ये वायर लगभग 3 फीट के आसपास है, यानी कि 91-92 सेंटीमीटर
आप मान सकते हैं 1 मीटर से थोड़ा सा कम। और इसके बारे में मैंने बता दिया, वेट और लेंथ बता दी। तो ये पावर बैंक इतना स्पेशल क्यों है? मतलब कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन वैसे ये जो पावर बैंक है, ये आप इसमें आगे आगे देखें तो आपको 40W दिखाई देगा। इसका मतलब होता है 40 वॉट्स। तो ये चीज़ इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाती है, क्योंकि मार्केट में जो ज़्यादातर पावर बैंक मिल रहे हैं वो है 10 वॉट्स, 12 वॉट, 18 वॉट, और कुछ अच्छे पावर बैंक 22 वॉट्स के आसपास भी मिल रहे हैं। ये होता क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो मोबाइल है उसमें एक अडेप्टर निकल के आता है, और हमें यही पता है कि हमारा जो मोबाइल होता है वो एक पर्टिकुलर वॉटेज तक ही चार्ज होता है। आपने यूट्यूबर्स को उसके बारे में बात करते सुना होगा कि 18 वॉट या फिर 22 वॉट्स। तो फिर ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, एक तो चीज़ होती है वोल्टेज, जिसको हम वी में नापते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इसकी यूनिट वी होती है। दूसरा होता है करंट, जिसको हम आई बोलते हैं, और इसको हम एम्पियर्स में या मिली एम्पियर्स में मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, V इंटू आई, तो इन दोनों का मल्टीपल निकल के आता है पावर, जिसको हम वोल्टेज में नापते हैं, यानी कि ये वाली चीज़। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं 18 वॉट या फिर 22 वॉट, तो हम पावर की बात कर रहे होते हैं। अब जो मार्केट में ज़्यादातर पावर बैंक हैं वो हैं 10 वॉट्स या फिर 12 वॉट्स के आसपास के, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 22 वॉट्स के। इससे ऊपर भी है, लेकिन वो फिर प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाता है और उसका कोई मतलब इतना बनता है नहीं। मोस्टली जो मोबाइल मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, 5G वगैरह जो भी हैं, वो 18 वॉट्स या उससे ऊपर की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप इसमें 12 वॉट्स का अडेप्टर या मोबाइल का चार्जर या पावर बैंक लगाएंगे तो ये 18 वॉट नहीं 12 वॉट से ही चार्ज होगा। लेकिन अगर आप इसमें 25 या 27 वॉट्स का भी अडेप्टर लगाते हैं तो भी ये 18 वॉट से ही चार्ज होगा, क्योंकि इसके मैक्सिमम इनपुट जो ये झेल सकता है या फिर जिसको हैंडल कर सकते हैं या जिससे काम ले सकते हैं वह 18 वॉट। यानी कि आप 18 से कम का लगाएंगे तो वो उसी स्पीड से चार्ज होएगा, 18 से ऊपर का लगा देंगे तब भी वो 18 से ऊपर नहीं जा पाएगा, 18 तक ही मैक्सिमम चार्ज हो पाएगा। तो इससे हम क्या समझे, मार्केट में जितने भी मोबाइल्स होते हैं वो कुछ कॉम्बिनेशंस पे चार्ज हो सकते हैं। जैसे कि अगर 15 वोट है तो हो सकता है कि 5 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर, यानी कि 15 वोट का हो। ज़्यादातर जो आजकल चल रहे हैं वो है 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18 वोट, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी है। असल में क्या है कि टाइप सी जैसे स्टैंडर्डाइज हो गया है, यानी हम कोई भी डिवाइस किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। तो फिर आजकल के जो चार्जर हैं वो मोबाइल के साथ काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपस में इंटीग्रेट करके कोऑपरेशन करके उनको ये पता चल जाता है हमें कितनी पावर इनपुट इसमें देना चाहिए। हालांकि सुपर बुक या फिर डैश चार्जिंग जो है वो 80 वॉट्स 120 वॉट्स भी, अगर आपने Xiaomi के कुछ फ़ोन्स देखे हो तो उसमें इतना भी सपोर्ट करता है। तो ये जो पावर बैंक है ये है 40 वॉट्स का। एक एम आई का 50 वॉट्स का भी आता है, उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये 40 वॉट का जो पावर बैंक है इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉटेज का ही पावर बैंक कंसीडर करें जब भी आप लेने जाएं। मिनिमम आप 22 वॉट्स का पावर बैंक को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने का भी देख सकते हैं। तो अब एक्चुअल प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। ये पावर बैंक है, जो बाहर का पूरा इसका स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो वैसे ही मटेरियल का जैसे Xiaomi के पावर बैंक होते हैं, मेटल जैसी ही कोई चीज़ होती है, शायद स्टील या एल्युमिनियम, तो लगभग वैसे मटेरियल है। पीछे इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे आउटपुट ये निकाल सकते हैं, जैसे आपकी हमने बात करी कि 5 वोल्ट 3 एम्पियर, ये और भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन या किसके साथ ही कंपेटेबल है वो सब वगैरह। यहाँ पे इसका प्रिंट है जो कि बहुत जल्दी मिट जाएगा, ये चीज़ देख के पता चल रही है मुझे। जब भी आया था तो ये 69% चार्ज था, और मैंने इसको एक बार पूरा चार्ज किया था। बटन जब हम इसका दबाते हैं तो फिर यहाँ पे ये परसेंटेज बताता है कि इसमें अभी कितने % बैटरी है। अभी इसमें 50% बैटरी है। टॉप में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 USB टाइप ए मिल रहे हैं, यानी कि वो वाला पोर्ट जो कि आपके चार्जर
या मोबाइल अडेप्टर में होता है। ये जो दो बीच में पोर्ट है, एक है USB टाइप सी और एक है माइक्रो USB जो पुराने वाले फ़ोन्स में आती थी। इन दोनों से ही आप इसको चार्ज कर सकते हैं। जो बीच में दो पोर्ट हैं ये चार्जिंग के लिए हैं, पावर बैंक को चार्ज करने के लिए, और जो ये वाले हैं ये पावर आउटपुट वाले हैं। साइड में आपको दो LED मिल जाएंगी। इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये बटन है साइड में सिल्वर कलर का, काफ़ी अच्छा, इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। और इसको जब आप दोबारा प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वायर कनेक्ट है जैसे किसी डिवाइस में, लेकिन तब भी ये बंद हो जाए और आउटपुट इसका ना आए बिना तार को डिस्कनेक्ट करे, तो आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं और ये ऑफ हो जाएगा और इसका पावर डिलीवरी भी बंद हो जाएगी। वरना आप इसको जैसे किसी डिवाइस पे लगाते हैं उसको चार्ज करने के लिए, तो इसमें लगाते ही वो चार्जिंग शुरू हो जाएगी और इसका डिस्प्ले कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद दोबारा पावर सेविंग मोड पे यानी कि ऑफ हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग चलती रहेगी एज नॉर्मल। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो में। काफ़ी सॉलिड पावर बैंक है, देखने से भी काफ़ी सॉलिड फील होता है। उम्मीद है कि ठीक ठाक तो ये चली जाएगा। ज़्यादा तो मैं किसी लोकल कंपनी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन ठीक लग रहा है। इसका इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छा है, किसी को पकड़ाते हुए भी ज़्यादा अजीब फील नहीं होता, अच्छा सॉलिड कॉन्फिडेंट फील होता है। और इसकी चार्जिंग सही में काफ़ी फास्ट है। एक डिवाइस आता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि इसका USB आउटपुट कितना है। हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी डिवाइस का USB आउटपुट कितना है, लेकिन वो मेरे पास अभी है नहीं, और शायद मैं फ्यूचर में लूँ, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जब मेरे मोबाइल में फास्ट चार्जिंग हो रही होती है तो बैटरी के आसपास दो लाइटनिंग सिम्बल्स बने आते हैं। तो हाँ, इसमें से भी वो, जब मैं चार्ज करता हूँ मोबाइल को तो वो चार्जिंग सिम्बल्स बने आते हैं दो, यानी कि फास्ट चार्जिंग हो रही होती है। दूसरा, ये PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जैसे इसके बॉक्स में लिखा है। PD का मतलब होता है पावर डिलीवरी। तो जैसे कुछ लैपटॉप्स में थंडरबोल्ट 4 या 3 का जो पोर्ट होता है उसमें आपकी चार्जिंग भी सपोर्ट करता है वो लैपटॉप। तो ये आपके लैपटॉप को 40 वॉट जैसे बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 30 वॉट या 40 वॉट जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो चार्ज कर पाता होगा ही। जैसे मैकबुक वगैरह, उनकी खुद की बैटरी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें आप ये ऐड कर देंगे तो और अच्छी हो जाएगी। और जितने भी लैपटॉप वगैरह होते हैं उनमें लगभग 60 वॉट या जितने की भी बैटरी होती है, और इसकी आप 20,000 की मिला लें तो फिर वो आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा चल सकता है, अगर आप इसके साथ उसको कंबाइन करके चलाएं या उसके थंडरबोल्ट में इसको कनेक्ट करके चलाएं तो चल जाएगा। और ये उसको चार्ज कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे PD चार्जिंग लिखा है। तो यही था आज की वीडियो में। इससे अगली वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस माउस की, जो कि 2-2,500-3,000 के अंडर आता है। ये वायरलेस माउस है, आर्चर कंपनी का गेमिंग माउस है। उसके अगली वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्पॉट्रॉनिक्स के हाइड्रा 10 वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड की, जो मैंने रेड स्विचेस के साथ मंगाया है। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। अभी वैसे मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा पैक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।